अच्छा हुआ बेटा कि तुम लोग आ गए। मेरी अम्मी जान। हमारी खुशियों को नजर न लगे अम्मी जान। आमीन बेटी आमीन। आमीन। मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आपा इस वक्त जैनब साहिबा के घर में रह रही हैं। बेशरम लड़की, पता नहीं और कितना जलील करवाएगी। मरियम साहिबा इस तरह मत कहें, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। दुआ बेटी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस मामले में मत पड़ना। बाबा दुआ की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला साहब आखिर में वो बच्चे करे भी तो क्या, कहाँ जाकर रहेंगे? जैनब साहिबा कम से कम मुझसे पूछने की जहमत कर सकती थी, वो भी नहीं की उन्होंने। लेकिन मॉम घर आए मेहमान को वापस तो नहीं भेज सकती ना। अब क्या कहूँ, जबान ही रुक गई है। नहीं, मैं अपने ही पैदा किए हुए बच्चों को पहचान ही नहीं सकी है। नायला और मैं आज नूर और फराज से मिलने के लिए जाएंगे। हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, चाहे तो हमारे साथ चलें। हाँ हाँ जाकर देख लो उसे। मैरी चलो तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, मेरा कुछ और ही प्लान है। मेरे तो इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार है। खानदान अब दूसरी तरजीह पर है। मैंने कुछ बुरा थोड़ी कहा है। देखिए अब उमर अंकल लोग पेश कर रहे हैं तो मैरी पेश कर सकती है। अल्लाह सबको मुकम्मल करे। दुआ साहिबा, मैंने सुबह डायरेक्टर से भी बात की थी, लेकिन फौरी अदायगी जरूरी है। मैं भी मुश्किल में हूँ इस वक्त। फौरी अदायगी नहीं हुई तो कंपनी कार्रवाई करेगी। कोई मसला है? नहीं, ऐसे एक फॉरवर्ड मैसेज था। ठीक है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं कैसे हैं? नहीं, उमर साथ नहीं है। मैं जानना चाह रही थी डॉक्टर साहब। सच कह रहे हैं आप? अरे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत खुशी हो रही है। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कहा? बेटा होने वाला है मम्मी। अरे ज़ैनब मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारा बेटा होगा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। जी कहा था आपने, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था ना मुझे। ज़ैनब साहिबा, अल्लाह आगे भी खैरियत रखे। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच नूर। मुबारक हो, शेर आ रहा है। थैंक यू सो मच फराज। चलो जल्दी उमर को भी फोन करो, उससे खबर दो। अरे नहीं, अभी नहीं मम्मी, मैं उमर को सरप्राइज देना चाहती हूँ। वेरी गुड आइडिया। चचा तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। हमारा भी नसीब खुले। पहले कोई घर तलाश करें जहाँ रह सके मेरी जान। हमेशा खुश रहो नूर बेटा, यहाँ ठहर जाओ, क्योंकि नायला को भी खुशखबरी इसी घर में मिली थी। मम्मी, आपको कितनी गैर जरूरी बातें सारी याद है ना। तो और क्या, इसमें गलत क्या है? मम्मी हंसना बंद क्या करो। सोचा हम कब देखेंगे? इस हफ्ते देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग लेडीज। तुम इतनी जल्दी आ गई मेते? दरअसल ईद भी करीब है ना, तो सोचा काफी रश होगा, इसलिए मैं जल्दी आ गया। सही किया ना? बहुत ही अच्छा किया तुमने। आज दिन काफी मसरूफ रहा, दुकान खाली ही नहीं रही। माशाल्लाह कहो तुम। माशाल्लाह। बैठ जाओ मेते। बैठता हूँ। देखिए, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। आप लोग होटल में 24/7 इतना बिजी होते हैं, क्या कभी बोर नहीं हुए? मैं तो आपको देखकर हैरान हो जाता हूँ, आप तो रहती भी यही हैं। फिलहाल तो यहीं रहती हूँ, लेकिन घर का इंतजाम भी हो गया है। अरे मुझे क्यों नहीं बताया फिर? मुझे भी आज ही पता चला है। हाँ समझ गई मैं, बिल्कुल। अगर आप लोग कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे ये कौन सी जबान में बात कर रहे थे आप लोग? ये क्या कह रहा है? देख रही हो ना ईशल? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अरे एक काम याद आ गया मुझे। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं। चलो बाय फिर बाय। मिलते हैं। तो बताओ मेते, ईद पर क्या करोगे? अपनी फैमिली के साथ रहोगे? इस बारे में तो बाद में ही देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बिखर गए हैं, अलग अलग हो चुके हैं। हाँ, अब तो हर फैमिली में ऐसा ही होता है। लेकिन तुम्हारा खानदान तो बहुत बड़ा है, जिसमें तुम्हारे बाबा, ताया, ताई और सब हैं।
लेकिन अब वो पुराना मज़ा नहीं रहा, बस काम की मसरूफियत में ही मुलाकातें हो रही हैं। मुझे तो देखकर ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो लगता है जैसे हमेशा से तुम सब एक साथ ही रहते हो, बिल्कुल पुराने जमाने की तरह, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। जी बिल्कुल, सेम वैसा ही पुराने ज़माने वाला। मेरी ताईजान अभी भी उसका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। उनके लिए तो फैमिली ही सब कुछ है। जो भी हो, दस्तरखान सजाया जाएगा, सब बाकायदा एक साथ बैठेंगे। उनके इस निज़ाम को बदलने की कोई भी कोशिश नहीं कर सकता। हम नई जनरेशन होने के नाते उनकी हेल्प करते हैं जितना हमसे हो सकता है। लेकिन अगर ये सब कुछ जोड़ने के लिए है तो उनकी बेटी क्यों अलग हुई? मुझे भी इस बात पे काफ़ी हैरत हुई, लेकिन शायद उन्होंने मना कर दिया होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या वो उनकी बात नहीं मानती थी? नहीं तो बस क्या बताऊं, असल में उन्हें बहुत बुरा लगा और यही वजह होगी उन्हें खुद से अलग करने की। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और शायद यही वजह रही होगी कि वो जहन से नहीं निकाल पा रही। लेकिन मैते, मुझे इस तरह की बातें समझ नहीं आती। वो अगर किसी से मोहब्बत करती है और खुश है तो सब मान क्यों नहीं लेते? ये क्या तमाशा है? कौन समझा? मुझे माफ करना मैते, मैं जज्बात में कुछ ज्यादा ही बोल गई तुमसे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, बेफिक्र रहें। कॉफी पियोगे? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारा भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी जान, ठीक हो तुम? ठीक हो? बहुत अच्छी। और तुम? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। तुम काफी खुश लग रही हो माशाल्लाह। हाँ, कह लो, मूड अच्छा है। तो कहो तो मैं आकर तुम्हें पिक कर लूँ, कहीं चलते हैं, या मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ? मेरी जान, दुआ को आना है अभी घर पे, लेकिन शाम को जरूर तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। फ्री हो तो आ जाना मेरे पास। शाम का कह रही हो तुम? ठीक है, मैं भी भाई की तरफ जाऊंगा बस, फिर शायद ईद पर नहीं जा सकूंगा, पता नहीं वक्त मिले ना मिले, तो फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है मेरी जान, ओके। ओके, सी यू। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है, बता भी दो हम कहाँ जा रहे हैं। पहुँच कर देख लेना। मैंने एक क्रीक हाउस खरीदा था, 1-2 बार आया था बस यहाँ। अंदर इतना खूबसूरत बन गया है कि देखना तो बनता है। तुम्हारे साथ एक अच्छा दिन गुजारना चाहता हूँ। वाह, तुम वाकई कमाल हो। सॉरी यार, इंपॉर्टेंट कॉल है, रिसीव करना होगा मुझे। हाँ, देखना तो बनता है। हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सब खैरियत है? हाँ माफ करना, लेकिन पैसों के मामलात में भी नहीं पढ़ सकता, बिजी हूँ जरा। वाकई तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है यार। अब 2 दिन के लिए मैं क्या करूँ? हाँ, जायदाद बेच दूँ क्या अपनी, या स्टॉक बेच दूँ अपना? अच्छा ठीक है, देखता हूँ, लेकिन 2 मिलियन के लिए तुमने मुझे जिस हाल में डाला है उसे याद रखना। ओह, लगता है कोई मसला हो गया है। अरे छोड़ो यार मैरी, काम के मामले कभी भी हल नहीं हुआ करते। हाँ हाँ, अगर बुरा ना मानो तो मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ। अरे नहीं मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? हिसाब किताब का मसला था बस। एक्चुअली फौरी 2 मिलियन चाहिए थे, नहीं निकल रहे, मगर अब ये वक्त इस टॉपिक का नहीं है। हम पहुंच गए। अब खूबसूरत बाग की सैर करते हैं। 2-3 घंटे के लिए मसले को भूल जाना चाहिए। फिर ठीक है। ज़ैनब बेटा, बताओ तो जरा, उमर के लिए क्या सरप्राइज करने वाली हो? मुझे तो लगता है कोई बड़ी सी पार्टी करने वाली है, जहाँ केक होता है और उसके अंदर से कोई ब्लू या पिंक कलर का कोई डांसिंग टॉय निकलता है, ऐसा कुछ है ना? ओहो फराज। नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल सोच रही हूँ। शायद मैं आज शाम को इफ्तार के वक्त बता दूँ। आप लोग जहमत ना करें, मैं देखती हूँ। आज सवेरा नहीं है घर पे, तो दरवाजा खोलने के लिए बार बार किसी को उठना पड़ता है। अरे कोई बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नूर आपा? नूर आपा, कैसी हो नाइला? आपा,
खुश आमदीद भाई। अस्सलामुअलैकुम दुआ। वालेकुम अस्सलाम मॉम। ओह नानी जान कैसी कैसी हैं? जान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत शुक्रिया सुमैया अम्मी जान। नाइला बेटा जीती रहो। मुस्तफा सुमैया अम्मी। सुमैया साहबा कैसी हैं आप? बहुत अच्छी बेटा। चलो आ जाओ, यहाँ यहाँ बैठ बैठिए प्लीज। शुक्रिया। अरे तुम लोग आपस में सलाम दुआ भी करते हो या नहीं? दरवाजे पर बात हुई तो थी। ये कैसे मुमकिन है कि बहन और भाई अजनबियों की तरह से बैठे रहें? चलो उठो, गले लगो, सुलह करो ना। चलो खड़ी हो जाओ। मेरा भाई, मेरी जान, मेरी प्यारी बहन। आप मेरी जान। प्यारा भाई। मैंने कहा था ना मुस्तफा, तुम दूर नहीं रह सकते। अरे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया है। माँ बाप अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन भाई बहनों के दरमियान नाराजगी कभी नहीं होती। नूर तुम्हारे अपने घर की बेटी है, तुम दोनों भाई मिलकर इसका ख्याल रखोगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुमैया अम्मी। नूर को किसी का ख्याल रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं हूं। बिल्कुल। हाँ, वो हमने देख लिया, तुम्हें वजाहत की जरूरत नहीं है। अजलान। अच्छा बस करो। अच्छा ज़ैनब, चलो खुशखबरी दो ताकि ये माहौल खुशगवार हो जाए। मम्मी, आप थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? क्या हुआ? बेबी की जीन्स मालूम हो गई है मुझे। हाँ। लड़का है। अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब साहिबा, आपको मुबारक हो। 2 लड़कियों के होने के बाद ये तो होना ही था। चचा को बता दिया आपने? नहीं, शाम को बताऊंगी, सरप्राइज दूंगी। ओह, वो सुनकर बहुत खुश होंगे। यकीनन। कितना खुशी का दिन है आज का। दुआ बेटा, मैंने जवेरिया के लिए कुछ चीजें खरीदी हैं, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। ठीक है, आ जाए माँ। ये देखो बेटा, जवेरिया के लिए लिया है, ऑर्गेनिक है। अच्छा किया, बहुत शुक्रिया आपका। अगर चाहो तो रख देते हैं, ले आओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें देख के नजर आ रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, बताओ मुझे। क्या हुआ है दुआ? मॉम, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है इस वक्त। किस लिए चाहिए? मैंने अजलान के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। जापान जाना था हमें, लेकिन हिसाब थोड़ा आगे पीछे हो गया। यानी मेरे पास जो पैसे थे वो तवक्को से ज़्यादा और जल्दी खर्च हो गए। अजलान को भी नहीं बता सकी मैं ये बात, लेकिन मुझे बैंक को पेमेंट करनी है। दुआ, तुम किस मुसीबत में पड़ गई हो? तुम्हारा बैंक के साथ क्या ताल्लुक? और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी के लिए 1,50,000 फौरी चाहिए मुझे। अभी के लिए? दुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी बड़ी रकम कोई खेल है क्या? क्या कर रही हो तुम दुआ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस कर दे मॉम, मुझे इस वक्त लेक्चर नहीं सुनना है आपसे। दुआ बेटा, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी, और इससे पहले कि तुम्हें कोई और मसला हो, अपने शौहर के पास जाओ और उसके पास जाकर सारी बात क्लियर बता दो। बहुत शुक्रिया मॉम, मशवरे के लिए शुक्रिया। यही बेहतर है। ओफ मॉम, छोड़े, आप भूल जाएंगे बात। ओह दुआ, मैं जानती थी कि एक दिन ये होगा। पागल लड़की। शहर से दूर आना कितना अच्छा लग रहा है ना उसका। हवा भी कितनी जबरदस्त चल रही है। कुछ दिन और ऐसे ही गुजारेंगे। मैरी यार, सॉरी, बहुत जरूरी कॉल है। अरे क्या हो गया? कोई बात नहीं, फोन उठाओ।
हेलो, मैंने कहा था ना कि आज मैं मसरूफ हूं। अब क्या करूं? अपनी गर्लफ्रेंड छोड़कर बैंक जाऊं क्या? यार 2 मिलियन के लिए मुझे परेशान मत करो। चलो बाय। मुस्कान, क्या हो रहा है? अरे वही प्रॉब्लम यार, कुछ रकम की वजह से हम एंजॉय ही नहीं कर पा रहे। मुस्कान, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं, भेज दूं? तुम मुझे बाद में दे देना। इतना अच्छा मौसम है, इसका लुत्फ उठाते हैं। मजाक मत करो मैरी, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी औरत से पैसे लिया। वी 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 वी, ये क्या अजीब मैनिगो है। बस हो गया, मुझसे तुम ले लो, उसके बाद मुझे वापस कर देना। इस तरह तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ देखो, तुम नहीं ले रहे हो, मैं जबरदस्ती दे रही हूँ, ऐसे सोचो। तुम सीरियस हो क्या? 100% सीरियस हूँ मैं। मुस्कान, मुझे यकीन है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी मेरी फैन निकली। कैसा वक्त आ गया है यार। अच्छा, ज्यादा मत सोचो, अपना अकाउंट नंबर मुझे दो, फौरन से भेजती हूँ तुम्हें, ताकि हमारा मजा मजीद खराब ना हो। हाँ, 1 हफ्ता लग जाएगा। ओके? ओ ठीक है। तुम्हें परेशान किया, सॉरी। उफ, अब सॉरी वॉरी छोड़ो, अपना अकाउंट नंबर दो जल्दी। दरअसल ईद पर मैं और जैनब 1-2 दिन के लिए कहीं निकल जाएंगे, तो मैं यहाँ हूँगा नहीं, इसलिए सोचा आपसे मिलते चलो। हाँ जरूर जाओ उमर, ताकि तुम्हारी जैनब साहिबा को भी थोड़ा आराम मिल जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई, मैं समझा नहीं। अरे यार उमर, हम कई बार बात कर चुके हैं। जैनब साहिबा ऐसा ही करती हैं। देखो, हमेशा ही हमारी फैमिली को मुश्किल में डाल देती हैं वो। अब्दुल्ला साहब, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, वक्त क्यों नहीं है भाभी? क्या हुआ भाई, बताएं। जब मैंने अपनी बेटी को अपने ही घर में कबूल नहीं किया उमर, तो फिर उन्होंने मेरी बेटी को मुझे बताए बगैर अपने घर में कैसे रख लिया? तो इसमें गलत क्या है भाई? बच्चों को जरूरत थी, दरवाजे पर आए, जैनब ने अपने घर में रख लिया, इसमें क्या मसला है? इसमें नियत की खराबी कहाँ से आ गई? नहीं, उसकी नीयत बुरी नहीं है, लेकिन वो हमें रुस्वा करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसा ही है। क्या ये काबिल कबूल है? नूर और फराज का उस घर में रहना कौन सा बदला ले रही है? आमतौर पर ऐसा नहीं होता भाभी, आमतौर पर उनके पीछे खानदान होता है जो सहारा देता है। खैर, हमें क्या लेने देना, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा खैर, मैं कैसा है? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक है, नए होटल में काम कर रहा है। माशाअल्लाह, वो बच्चा भी आप दोनों की तरह मेहनती ही निकलेगा। यही तो, और मसला भी यही है। उसका होटल में क्या काम, उसके लिए कंपनी में होना ज्यादा बेहतर है। आगे चल के यही करना है उसे। अब बच्चे काम सीखना चाहते हैं भाई, सब चीज जीरो से शुरू करना चाहते हैं। मैंने उनकी बात की रिस्पेक्ट की, कहा शुरू करो, इसमें क्या मसला है? हमें एतराज नहीं होना चाहिए। और आपको भी वैसे होटल जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है। अगर आप होटल ना जाए तो मैं भी यहाँ नहीं घुसेगा भाई। मैं उसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ भाई। इस वक्त आप बच्चों की भलाई के लिए जो कुछ भी कहेंगे वो गलत समझा जा सकता है, मैं समझ सकता हूं कि आप थोड़े गुस्से में हैं, लेकिन याद रखें भाई, हमारी जिम्मेदारी पे ये खमियाजा मत डालें प्लीज। नहीं उमर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारे भाई ने तुम्हें देखकर अपने दिल का हाल बता दिया। अच्छा खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए। अभी तो आए थे, कुछ चाय वगैरह पी लो। फिक्र मत करें, बाद में फिर आ जाऊंगा भाभी, अपना ही घर है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। बेटा। ओह, देखिए तो कौन आया है आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, तुम्हें काम करता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो यही है, आदत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या जबरदस्त ड्रेसिंग की है। बिल्कुल आपकी तरह। ये सब क्या है अंकल? ये बस
तुम्हारे अंकल की तरफ से बस एक छोटा सा तोहफा है। दामाद किट? बिल्कुल दामाद किट। इस किट को तुम अपने काबिल एहतराम कस्टमर्स को पेश कर सकते हो। क्यों लैला? हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा। हो सकता है कोई ले भी ले। हाँ? लोगों को जरूरत होती है, बस सही से गाइड करना। बिल्कुल अंकल, ये मेरी जिम्मेदारी है, टेंशन मत ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। मैते, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, होटल तुम्हारे हवाले। जी हाँ ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो चलें फिर, मैं आप लोगों को होटल दिखा देता हूँ। चलो मेरा बेटा।